नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजने का बेस्ट तरीका क्या है। क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो तीन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। या तो उसको कोई कलरफुल चीज दिख जाए, उसके ब्राइट कलर हो, या साउंड है, साउंड बिल्कुल क्लियर हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या कोई फीलिंग बड़ी स्ट्रांग हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हमारे माइंड के इसको विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक तीन बोलते हैं, ये के इनको मोडलिटीज बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस के पार्ट होते हैं। जब कोई भी घटना होती है किसी तरह की, तो हम किसी ना किसी इमोशन में होते हैं, और इस इमोशन का इन्फ्लुएंस ये होता है कि हमारा माइंड को कोई ना कोई विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस का इस्तेमाल करना ही होता है। उसको कोई ना कोई चीज चाहिए। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ऐसी ये माइंड की भूख है। माइंड को कोई ना कोई वीए के इमोशन, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक में चाहिए। तो क्या होता है, जिन लोगों का अपना लाइफ का पर्पज होता है, उनका अपना वो होता है कि मेरा विजुअल क्या है, जो आपका पर्पज है, लाइफ का जो पर्पज है वो मूवी की तरह होना चाहिए। मूवी की तरह भी उसमें बिल्कुल साउंड, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, कलर एकदम ब्राइट होने चाहिए उस पिक्चर के, आपकी साउंड है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो इमोशन है वो डीप होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पर्पज के साथ जुड़ी होंगी और वो एकदम पिक्चर की तरह आपको है, और आपका विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस उसके साथ गहरे तरीके से जुड़ी है, तो मैसेज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये हमारे माइंड का अगर अपना पर्पस नहीं होगा, मेरे खुद के विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक फीलिंग नहीं होगी, तो मैं किसी और के पर्पस के पीछे भागूंगा, मैं किसी और के लिए काम करूंगा। कई बार आप लोग देखते हैं, कई लोग दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, उनका अपना पर्पज ही नहीं होता, इसलिए वो लोग नॉर्मल ले जाते हैं, दिन में बड़े काम नहीं करते। जो लोग बड़े काम करते हैं वो ऐसे पर्पज क्रिएट करते हैं कि वो ना केवल खुद करते हैं अपने लिए काम, उनके लिए, खुद के अलावा दूसरे लोग भी उनके लिए काम करते हैं। इसलिए अपने पर्पज को, जो लाइफ का पर्पज है, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कोई भी आपका एम है, उसको मूवी की तरह बनाएं, और उसमें आपका विजुअल, जो आपको पिक्चर है, उसमें विजुअल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए, पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसके कलर ब्राइट होने चाहिए, आपका साउंड क्लियर होनी चाहिए, और आपका फीलिंग है वो डीप होनी चाहिए। जैसे हमारी फीलिंग क्या होती है, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, अब कई बार हम लाइफ में स्ट्रगल क्यों कर रहे होते हैं। जब हम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमें जो सिखाया जाता है पैसा बुराई की जड़ है। जैसे पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसा रिश्तों खराब करता है, पैसा तो आपके घर में बुराई लाता है। इस तरह से जो हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग नेगेटिव जो अप्रोच बना दी, हमारे दिमाग में ही जाती है। ऐसे मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अगर बड़ी डिग्री है, मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं, मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, आईआईटी आईएम की डिग्री नहीं, हार्वर्ड की डिग्री नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को सोचता हूँ, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, मैं सोचता हूँ कि मैं अगर किसी को कंट्रोल में ना रखूँ, गुस्से में ना रखूँ, उनको दबा के ना रखूँ, तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। या हम सोचें कि किसी को समझाया जाना है तो किसी को प्यार से समझाया जाए तो अच्छे तरीके से समझ आता है। ऐसे बिजनेस की बात होती है। तो क्या होता है, जो भी लाइफ में, दुनिया में काम होते हैं, जैसे आप इसको गहराई से सोचें तो वो कब सच होते हैं। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन बनाया, जो अगर राइट ब्रदर को ये विश्वास नहीं होता कि प्लेन उड़ सकता है, तो क्या प्लेन में आज हम सफर कर पाते। ऐसे ही लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस एडिसन थे, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन की, अगर उनको ये विश्वास नहीं होता कि बल्ब जल सकता है, बल्ब बन सकता है, तो क्या आज हम लाइट का आनंद ले रहे होते? बिल्कुल नहीं ले रहे होते। तो ऐसे जिसने भी चीज इन्वेंशन की है, वो क्यों कर पाए, वो इसलिए कर पाए कि उनके अंदर गहरा विश्वास था। लोगों के कोई उस चीज का नहीं पता था ना, उनको विश्वास था। उन्होंने वो पिक्चर भी देखी, उनके विजुअल भी स्ट्रॉन्ग थे, उनके अंदर गहरी साउंड भी आ रही थी, साउंड क्लियर थी, और उनकी फीलिंग भी स्ट्रॉन्ग थी। लोगों ने चाहे उड़ेगा नहीं उड़ेगा, लेकिन उनका विश्वास स्ट्रॉन्ग था, और यूनिवर्स ने उनके साथ काम किया। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये यूनिवर्स के साथ मिलके, आपके और रिसोर्सेज के साथ मिलकर काम करता है। रिसोर्सेज चाहे कितने भी दूर हो, आपसे 10,000 किलोमीटर भी दूर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कनेक्टिंग लिंक है आपके और यूनिवर्स के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में। और अगर आपके माइंड में कोई भी विश्वास बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वही आपके लाइफ में सच होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से मतलब नहीं विश्वास कहां से आया, आपका अपना है या कहीं से उधार लिया या कहीं से इंपोर्ट हो गया है, उससे मतलब नहीं। उसको तो ये कि जो आपके माइंड के अंदर विश्वास बन गया, उसी बात को, बिलीफ को सच करने के लिए काम करेगा। आपके माइंड के अंदर ये बन गया पैसा बुराई है, तो आपके अंदर पैसा गलती से आ भी गया, तो पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। आपके अंदर ये डर बैठ गया कि डायबिटीज है, डायबिटीज तो ठीक होगी नहीं, अस्थमा तो ठीक होता नहीं, कैंसर तो मर जाता है बंदा, ठीक होगा नहीं, तो आपके अंदर ये डर बैठ गया, आप कितने बढ़िया इलाज करवा ले, आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा बीमार ही रहेंगे, और उससे आप मृत्यु तक भी पहुंच जाएंगे। ऐसी सक्सेस की बात आई, डिग्री की बात आती है, किसी भी तरह लाइफ में, रिलेशनशिप में, सक्सेस में, बिहेवियर में हम लोगों से मिलते हैं, या बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमने जो भी विश्वास बना लिया वही होता है। अगर राइट्स बदल दें, जैसे सोचा कि प्लेन उड़ेगा तो प्लेन उड़ा, कितना बड़ा काम हुआ, ऐसे ही जो भी जिन लोगों ने इन्वेंशन की, कोई दवाई इन्वेंशन की, कोई किसी फील्ड में इन्वेंशन की, वो सिर्फ उनके काम नहीं आ रहा है, जो दुनिया में नहीं है। दुनिया के लोग उन इन्वेंशन का फायदा उठा रहे हैं, इन्वेंशन का भी फायदा और हमारी लाइफ का जरूरी अंग बन गया, और आज हमारा जीवन उनके बिना पॉसिबल नहीं। तो आप इस चीज को समझे कि हमारे दिमाग के अंदर
अगर हमें सक्सेस अचीव करनी है तो हमें उस सक्सेस तक जाने के लिए करना क्या है, और सक्सेस को जाने के लिए आपके दिमाग में जो एक्सपीरियंस है, जो नेगेटिव बातें आपके अंदर, जो गलत विश्वास, नेगेटिव विश्वास जमे हैं किसी को, उसके बारे में नेगेटिव अप्रोच बनी हुई माइंड के अंदर, उस एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए क्या है कि अपने बिलीफ को बदलना। अपने बिलीफ को बदलने के लिए क्या करना है, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे जीवन में स्ट्रगल है, मैं कोई भी कोशिश करता हूँ मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, और हर जगह मेरे साथ नुकसान हो रहा है, मैं किसी का बुरा भी नहीं कर रहा, और मेरे साथ ही गलत होता जा रहा है, जिसको मैंने कुछ नहीं किया वो भी मेरे साथ गलत कर रहा है। तो इसका तरीका क्या है कि आपने ये सबकॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचाने के लिए कि आपको सच्चाई तक जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हुए बहुत सारे जो मेरे से कई गुना ज्यादा दुखी थे और उन्होंने बहुत बड़े काम कर दिए। आप किसी भी महान हस्ती की घटना उठा के देख लीजिए, आप संत कबीर थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका उठा के देख लीजिए, डॉक्टर कलाम का उठा के देख लीजिए, जो भी आपको एग्जाम्पल आते हैं उनकी गहराई से लाइफ को पढ़ते हैं। जीसस थे, उनका उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितनी तकलीफें झेली, कोई थूक देता था तो उसको भी वो सम्मान से लेते थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। किसी ने गाली दी तो उसको भी हंस हंस के उन्होंने सुनते थे। इस तरह के लोग थे, तब आज वो इतने बड़े बने। जीसस को जब सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा तेरी रजा में मेरी रजा, तो उन्होंने इतना मतलब आदमी को मृत्यु सूली पे चढ़ाया जा रहा है, उसे पता है तुझे मरना, उसके बावजूद उनको डर नहीं है। वहां से बड़े बड़े धर्म बने, बड़े बड़े चीजें क्रांति हुई। तो ये सब चीजों को आप इसलिए समझना कि मेरे से दुखी लोग जिंदा थे, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखो जो वो इस चीज को पकड़ता है कि अगर वो और कोई व्यक्ति कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, कामयाब हो सकता है, तो वो चीज मैं भी कर सकता हूँ। जब आप इसको सोचेंगे पैसे के बारे में बुराई है, पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे में ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से पैसा कमाया, एक नंबर में पैसा कमाया और दुनिया में बड़े बड़े चैरिटी काम किए, लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। ऐसे आप बिजनेस की बात करें जिनके पास लोग कहते हैं डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े किए जिनमें बड़े बड़े डिग्री वाले उनके नीचे काम करते हैं। तो इस तरह से जिस भी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस में, रिश्तों में भी आप जैसा सोचेंगे वैसे आपके पास चारों सराउंडिंग मैनेज होगा, क्योंकि जैसा हमारा माइंड सोचता है, जैसा हमारा विश्वास बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बनाने के लिए काम करेगा। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि आपका जो भी पर्पस हो, पॉजिटिव हो, अच्छा हो, बड़ा हो, विजुअल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपका ऑडिटरी वाइज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, काइनेस्थेटिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि दो ही वजह हो सकती है कि या तो आपका विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक फीलिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो क्लियर नहीं है। वो क्लियर नहीं है तो आप उनके दोबारा प्रैक्टिस करें, अपने एम को ध्यान से सोचें, दोबारा सोचें और वो सोचें कि सबकॉन्शियस माइंड आपका काम क्यों नहीं कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन नहीं आ रही आपके आड़े। अगर नेगेटिव इमोशन आ रही है तो आप मेडिटेशन, हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, रात को सोते टाइम आपने मेडिटेशन कैसे करना है। देखो क्या होता है, जब हम उठते हैं तो हमारे दिन की सबसे पहली इमोशन, जैसे हमारी आंख खुलती है, जो सबसे पहली इमोशन होती है वो डिसाइड करती है हमारा दिन कैसा होगा। और वो दिन कैसा होगा, अगर आपका इमोशन अच्छी रहेगी, आपका दिन अच्छा रहेगा, तो रात को सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन रहेगी, उससे आपकी रात अच्छी रहेगी। सबकॉन्शियस माइंड में वो वही आइडिया जाएगा, उसी को सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात प्रोसेस करेगा। जब आप सुबह उठेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडिया को भेजेगा, इससे आप अगले दिन अच्छा होता है, स्ट्रगल आपका सक्सेस में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप इन वीडियो को जरूर देखें। जो सोने से पहले मेडिटेशन होता है, सोने से पहले हमने पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे देने हैं, सोने से पहले हम नेगेटिव बात सोचते हैं उससे कैसे बचना है, कि हम क्या सोचते हैं उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, मैं उसके साथ ये करूंगा, उसके साथ ये करूंगा, उसका नेगेटिव करूंगा। उसके बजाय आपने सिर्फ ये सोचना है आज मैंने गलती किया कि उस गलती को मैं आगे से भविष्य में कैसे रोक सकता हूं, आज मैंने जो अच्छा काम किया उसको और अच्छा कैसे कर सकता हूं। जब आप बिस्तर पे जाएं, आप ये दो काम पे 5 मिनट मंथन जरूर करें। उस मंथन के बाद आप अपने दिमाग में पॉजिटिव अफर्मेशन दें कि मुझे ये करना है, मैं कामयाब होऊंगा, मुझे कुदरत ने इतनी ताकत दी है, नेचर ने ताकत दी है, मैं कामयाब होऊंगा, सक्सेस होऊंगा, कामयाबी मुझे मिलेगी, मुझे कामयाब होना है, मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, आसपास के परिवार के लोग, फैमिली के लोग सपोर्ट करते हैं, और मैं अपने पूरे एफर्ट करूंगा, मुझे कुदरत ने इस लायक बनाया है और मुझे कामयाब होना है और मैं कामयाब होऊंगा। जब ये फीलिंग लेके चलते हैं, उसके बाद आपने जो 12-15 मिनट की एक्सरसाइज है, 12-13 मिनट की, आप उसको रात को सोने से पहले, लेकिन आपको बेहतर नींद आएगी। और जो आइडिया आपके दिमाग में चल रहा था, आपने सोचा कि मुझे अच्छा करना है, जो अच्छा कर रहा हूं और अच्छा करना है, गलती नहीं करनी, जो पॉजिटिव अफर्मेशन आपने दिया, जो आपका एम है उससे रिलेटेड आप अफर्मेशन चूज कर सकते हैं। आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वही चीज आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को प्रोसेस करेगा। वो पूरी रात प्रोसेस होगी, जैसे ही आप उठेंगे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को वही आइडिया देगा, वही पॉजिटिव इमोशन से आपका दिन शुरू होगा। इस तरह से आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, और आपका दिन अच्छा रहेगा तो रात को जब सोएंगे सेटिस्फेक्शन और फीलिंग रहेगी, फुलफिलमेंट की फीलिंग रहेगी। रात को उसी आइडिया को आपका सबकॉन्शियस माइंड लेके फिर प्रोसेस करेगा, फिर ऐसे अगला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रगल था सक्सेस में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप इन वीडियो को जरूर देखें।